कल्पना करिए कि आप एक व्यस्त शहर की भीड़ में खड़े हैं। चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं, अपने फोन पर स्टॉक प्राइसेस देख रहे हैं, अगली सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ पाने की होड़ में लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब दौड़ भाग कहां ले जा रही है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो 2000 साल पुराने विजडम से शुरू होकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देगी। ये कहानी शुरू होती है एंशिएंट रोम में, जहां एक एम्परर मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखता था। वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, फिर भी उसकी चिंताएं आज के किसी मिडिल क्लास प्रोफेशनल जैसी ही थीं। उसके पास अनलिमिटेड वेल्थ था, लेकिन वो जानता था कि सच्ची खुशी कहीं और छुपी है। इसी तरह सेनेका, जो रोम का सबसे अमीर एडवाइजर था, और एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से फिलॉसफर बना, इन तीनों की अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स थीं। लेकिन एक बात कॉमन थी, वे सभी समझ गए थे कि वेल्थ का रियल मीनिंग क्या है। आज के टाइम में हम सभी एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स में फंसे हैं। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की, फिर भी फाइनेंशियल एंजाइटी बढ़ती ही जा रही है। क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआईज, इन्वेस्टमेंट लॉसेस, ये सब हमारे माइंड को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन स्टोइक्स ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2000 साल पहले ही फाइंड कर लिया था। उन्होंने समझा था कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक वे ऑफ लिविंग है। स्टोइक फिलॉसफी में वेल्थ को रीडिफाइन करने का एक यूनिक अप्रोच है। जब एपिक्टेटस कहते हैं कि वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स, तो वे हमें एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दे रहे हैं। सोचिए, अगर आपके डिजायर्स कम हो जाएं, तो क्या आप ऑटोमेटिकली अमीर नहीं हो जाते? ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर आपकी नीड्स कम है और इनकम सेम है, तो आप सरप्लस में हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। मार्कस ऑरेलियस अपनी मेडिटेशंस में लिखते हैं कि हमें उन चीजों के बीच डिफरेंस समझना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और जो नहीं है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल वर्ल्ड में गेम चेंजर है। जब आप रियलाइज करते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या कंपनी लेऑफ्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड आप अपना फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एक दिन सेनेका को पता चला कि उसकी शिप्स समुद्र में डूब गईं और उसका बहुत सारा वेल्थ लॉस हो गया। लेकिन उसकी रिएक्शन सरप्राइजिंग थी। वो अपसेट नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्टोइक प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने की। उसने रियलाइज किया कि जो वेल्थ उसके पास था वो एक्चुअली उसकी नहीं थी, वो सिर्फ टेम्पररी कस्टोडियन था। ये माइंडसेट शिफ्ट इनक्रेडिबल है। जब आप अपनी वेल्थ को टेम्पररी समझते हैं तो आप उससे इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। ग्रैटिट्यूड स्टोइक वेल्थ फिलॉसफी का कोर एलिमेंट है। एपिक्टेटस कहते हैं, ही इज अ वाइज मैन हु डज नॉट ग्रीव फॉर द थिंग्स विच ही हैज नॉट बट रिजॉइसेस फॉर दोज विच ही हैज। आज के सोशल मीडिया एज में ये बहुत रेलेवेंट है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में कंटेंट रहते हैं, और ये कंटेंटमेंट आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचाती है। फ्रुगैलिटी का कॉन्सेप्ट भी स्टोइसिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये माइजरली होने के बारे में नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइसेस के बारे में है। मुसोनियस रूफस कहते थे कि लग्जूरियस लिविंग से बचना चाहिए, लेकिन सेनेका का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। उनका मानना था कि वेल्थ एंजॉय करना ओके है, बस उससे अटैच्ड नहीं होना चाहिए। ये बैलेंस बहुत क्रूशियल है। आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस उस कार पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल सेटबैक्स के टाइम पर स्टोइक रेजिलियंस का रियल टेस्ट होता है। जब मार्केट क्रैश होता है या जॉब लॉस होती है तो मोस्ट पीपल पैनिक करते हैं, लेकिन स्टोइक्स इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने की, अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करने की। सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हमारी फाइनेंशियल फियर्स अक्सर रियलिटी से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं।
स्टोइसिज्म में वेल्थ का ट्रांजिएंट नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटस, मार्केट कंडीशंस, इवन आपकी लाइफ इटसेल्फ। ये रियलाइजेशन डिप्रेसिंग नहीं है बल्कि लिबरेटिंग है। जब आप समझते हैं कि वेल्थ टेम्पररी है तो आप उसे वाइजली यूज करते हैं। आप जेनरोसिटी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये वेल्थ आपके साथ फॉरएवर नहीं रहेगी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हमें अपनी वेल्थ को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टोइक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है। इमरजेंसी फंड बनाना डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल का एप्लीकेशन है। आप फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना भी स्टोइक विजडम है। आप सभी एग्स को एक बास्केट में नहीं रखते। रेगुलर सेविंग हैबिट्स डेवलप करना टेम्परेंस वर्च्यू का प्रैक्टिस है। आप प्रेजेंट प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी स्टोइक वेल्थ फिलॉसफी का अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बेसिक नीड्स को मीट करने की कैपेबिलिटी के बारे में है। जब आप फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो आप फ्री होते हैं। आप जॉब करते हैं पैशन के लिए, प्रेशर के लिए नहीं। आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं लव के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नहीं। ये फ्रीडम प्राइसलेस है। माइंडफुल कंजम्पशन भी स्टोइक अप्रोच का पार्ट है। हर परचेज से पहले आप खुद से पूछते हैं, क्या ये रियली नेसेसरी है? क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? क्या ये मुझे जेन्युइनली हैप्पी बनाएगा या सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देगा? ये प्रैक्टिस आपको इंपल्सिव बाइंग से बचाती है और कॉन्शियस फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। वर्च्यू बेस्ड वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी फैसिनेटिंग है। स्टोइक्स बिलीव करते थे कि वेल्थ क्रिएशन एथिकल होना चाहिए। आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन किसी को हार्म किए बिना। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ये अप्रोच सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। जब आप एथिकल मीन्स से वेल्थ क्रिएट करते हैं तो आप पीसफुली स्लीप कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्टोइक डेफिनेशन भी यूनिक है। ये सिर्फ इनफ मनी होने के बारे में नहीं है, बल्कि इनफ कंटेंटमेंट होने के बारे में है। सेनेका कहते हैं, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। जब आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में होती हैं तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं। ये मेंटल स्टेट है, बैंक बैलेंस नहीं। जेनरोसिटी और चैरिटी भी स्टोइक वेल्थ फिलॉसफी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वेल्थ का रियल पर्पस क्या है। ये होर्डिंग के लिए नहीं है, बल्कि सर्कुलेशन के लिए है। जब वेल्थ फ्लो करती है तो ये मल्टीप्लाई होती है। ये यूनिवर्सल लॉ है जिसे स्टोइक्स वेल अंडरस्टैंड करते थे। रिस्क मैनेजमेंट में भी स्टोइक प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं लेकिन आउटकम से इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। आप बेस्ट एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट्स को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। यह अप्रोच स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब आप फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं लेते तो आप मोर रैशनल चॉइसेस करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस भी स्टोइक वेल्थ अप्रोच का पार्ट है। आप हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वर्कहॉलिक नहीं बनते। आप पैसा कमाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस नहीं करते। सेनेका कहते हैं कि टाइम हमारी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है और हमें इसे वाइजली स्पेंड करना चाहिए। पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन टाइम नहीं। लेगेसी प्लानिंग भी स्टोइक फिलॉसफी में इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करते, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। लेकिन ये लेगेसी सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वैल्यूज और विजडम के फॉर्म में भी होती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने सन को सिर्फ एम्पायर नहीं दी, बल्कि स्टोइक प्रिंसिपल्स भी दी। आज के डिजिटल एज में स्टोइक वेल्थ प्रिंसिपल्स और भी रेलेवेंट हो गई हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेटिलिटी, ऑनलाइन शॉपिंग टेम्पटेशंस, सोशल मीडिया कंपैरिजंस, ये सभी चैलेंजेस हैं जिनका सल्यूशन स्टोइक विजडम में मिलता है। जब आप इनर पीस डेवलप करते हैं तो एक्सटर्नल क्योस आपको अफेक्ट नहीं करती। आप रैशनल डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग भी स्टोइक अप्रोच से डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। आप फ्यूचर के लिए सेव करते हैं लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय करना नहीं भूलते। आप बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन करंट नीड्स और फ्यूचर सिक्योरिटी के बीच। ये बैलेंस आर्ट है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन भी स्टोइक फिलॉसफी का पार्ट है। आप कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं लेकिन नॉलेज के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं। आप हम्बल रहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। ये ह्यूमिलिटी आपको बेटर इन्वेस्टर बनाती है और कॉस्टली मिस्टेक्स से बचाती है।
अंत में स्टोइक पाथ टू वेल्थ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, विजडम डेवलपमेंट की। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बेटर बनने की। ये अप्रोच सस्टेनेबल है और लाइफ लॉन्ग सेटिस्फैक्शन देती है। जब आप स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ट्रू वेल्थ कभी एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटरनल स्टेट है। पीस, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड और विजडम का कॉम्बिनेशन। ये वेल्थ कोई मार्केट क्रैश नहीं छीन सकता, कोई इकोनॉमिक रिसेशन रिड्यूस नहीं कर सकती। ये परमानेंट है, इटर्नल है, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसी वेल्थ जो ट्रूली आपकी है, जो आपके साथ हमेशा रहेगी।